भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अजय योद्धा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की महामहिम मां जगरानी देवी जो माता जी हैं आजाद जी की, यहाँ पर एक नारा लिखा है, क्रांति चिरंजीवी हो इंकलाब जिंदाबाद। ये चंद्रशेखर आजाद जी का नारा था। यहाँ पर लिखा है, 15 वर्ष की आयु में आजाद ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया कि आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं शहीद चंद्रशेखर आजाद की। शहीद चंद्रशेखर आजाद के गांव चलेंगे, जो गांव उन्नाव में पड़ता है। गांव का नाम बद्रका है। आज तक हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, गांव, शहर, हाईवे दिखाए, लेकिन आज तक कभी भी हमने किसी शहीद का घर नहीं दिखाया है। तो इस वीडियो में हम आपको चंद्रशेखर आजाद जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए थे, अपने प्राण बलिदान कर दिए थे, उनका घर दिखाने वाले हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को आप लोग कितना ज़्यादा प्यार देंगे। हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और इस वीडियो को पूरा देखना और लाइक और शेयर ज़रूर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अभी हम कानपुर के गंगा बैराज पर खड़ा हूँ और यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर बद्रका गांव है। तो अब यहाँ से सीधे चलेंगे बद्रका गांव। हम दोस्तों पहुंच गए हैं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद स्मारक पर। तब चलिएगा इसके अंदर चलते हैं। स्मारक का ये एक बड़ा सा गेट है और इस गेट के एक छोटा गेट है और इस छोटे गेट से हम अंदर चलेंगे। और सामने आप देख रहे हैं चंद्रशेखर जी की प्रतिमा लगी हुई है। तो आइएगा, चलते हैं प्रतिमा पर, पहले प्रणाम करते हैं। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले। 7 जनवरी 1906 को बद्रका में इनका जन्म हुआ था। और बद्रका जो है चंद्रशेखर आजाद जी का नानी का घर है। ये हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं और चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर ना जाने कितनी इन्होंने जो है मीटिंगें की हैं देश को स्वतंत्र कराने के लिए, और इनका बचपन यहीं पर बीता है। अभी हम चलेंगे आजाद जी के घर पर, वहाँ पर चलेंगे और आपको दिखाएंगे उनका जो बचपन का घर था वो कैसा है। तो आइएगा अभी और यहाँ पर देख लेते हैं, इसके बाद चलते हैं घर। यहाँ पर एक नारा लिखा है, क्रांति चिरंजीवी हो इंकलाब जिंदाबाद। ये चंद्रशेखर आजाद जी का नारा था। आप सामने जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये लाइब्रेरी बन रही है, पुस्तकालय, जो कि चंद्रशेखर आजाद और देश के स्वतंत्र होने तक की जो किताबें हैं, कहानियाँ हैं, यहाँ पर सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। इसका उद्घाटन हो गया है, माननीय सतीश महाना जी ने इसका उद्घाटन किया था 7 जनवरी 2024 को। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए भी है, ये देखिएगा सामने आप बच्चे खेल सकते हैं पार्क के अंदर। और ये चंद्रशेखर आजाद जी का बचपन है। यहाँ पर बचपन में ये रहे हैं, यहाँ की हर गली से वो वाकिफ़ हैं, हर जगह से वो वाकिफ़ हैं। और यहाँ पर एक किला भी है, जिस किले के अंदर बताया जाता है कि चंद्रशेखर आजाद चप्पा चप्पा घूमे हैं। और चलते हैं गांव में, जहाँ पर इनका घर था, जिस घर में ये रहते थे। अब आपको वो वाला घर दिखाते हैं कि वो घर अब इस समय कैसा है। अभी हम रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी है। अब ये गली है, इस गली से अंदर इसी में घर है। तो चलेंगे इसके अंदर। इन्हीं गलियों में चंद्रशेखर आजाद जी का बचपन बीता, इन्हीं गलियों में खेले कूदे और बड़े हुए।
आज मेरी खुद किस्मत है कि मैं इस गांव में पहुंचा और चंद्रशेखर का जो बचपन जहाँ पर बीता उस गांव को मैंने कैमरे में कैद किया। कुछ ही दूरी बाद मिलेगा उनका घर और हमारे साथ एक भैया हैं जिनका नाम अमित है और मशक्क़त करने के बाद हमको चाबी मिली। पता चलते चलते शुक्ला जी हैं, उनसे चाबी लेकर भैया हमको अब उनका जो घर है वो दिखाने के लिए जा रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं ये घर है चंद्रशेखर आज़ाद जी का, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद रहे थे अपने नाना नानी के घर। और यहीं पर पड़ोस वाला घर, इनके नाना नानी का घर कौन सा है? यही था। अच्छा, इसी में इनके नाना नानी भी रहते थे और यहीं पर इनका वो था जन्म था। और इनकी माता जी के अंदर प्रतिमा लगी है। हाँ, ताला खोलिए भैया। भैया जी ताला खोल रहे हैं अमित भाई। और यहाँ पर देखिए अमर से ही चंद्रशेखर आज़ाद। और चलिएगा, यहाँ पर मैं अपना स्लीपर उतार देता हूँ और काफ़ी पुराना है भाई। अंदर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अजय योद्धा अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की महामहिम माँ जगरानी देवी जो माता जी हैं आज़ाद जी की, उनकी ये प्रतिमा है। भैया थोड़ा आगे आइएगा। अंदर जो है यहाँ पर कुछ लिखा है, देखिएगा, जो महादेव गोविंद रानडे ने लिखा था। और यहीं पर दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं आज़ाद ही मरेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद। ये चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक नारा था। उन्होंने कहा था कि हम दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, हम आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे और आज़ाद ही मरेंगे। अंग्रेजों की ऐसी कोई गोली नहीं बनी है जो हमको मार सके। इसी प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, लिखा है इधर। यहाँ पर ये शिलापट पे अगर दिखाएंगे तो यहाँ पर लिखा है 15 वर्ष की आयु में आज़ाद ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना निम्न प्रकार से परिचय दिया। नाम आज़ाद बताया, पिता का नाम स्वाधीन बताया और निवास जो है जेल खाना बताया। तो 9/8/1925 को काकोरी ट्रेन डकैती में सक्रिय भाग लिया था चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु तथा जयगोपाल के साथ पुलिस कप्तान सैंडर्स को अपना निशाना बनाया था। तो आइएगा, इधर भी कुछ लिखा है, इधर भी देखते हैं। बदरका की धरती पर पुण्य भूमि है जिसकी बराबरी हम काबा काशी से भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो गरीबी में लिपटे चंद्रशेखर आज़ाद ने जन्म लेकर सारे मुल्क को नहीं, दुनिया के परतंत्र देशों को स्वतंत्र हित बलिदान का रास्ता दिखाया था। ये नारायण दत्त तिवारी, उद्योग मंत्री, भारत सरकार, 7 जनवरी 1985 को। भाई 1985 को ही मेरा जन्म हुआ था और 1985 को ये शिलालेख लगे था। भाई मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो है ऊपर दिखाइएगा भैया छत वगैरह, कि ये जर्जर हालत में है, ये इसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और ये हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी का घर है। तो इसको और भी मॉडिफाई किया जाए, उसको बनाया जाए, इसको टूरिस्ट एरिया कर दिया जाए तो देश के लिए अर्निंग भी आएगी और लोग को भी पता चलेगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले माता जी को एक बार प्रणाम करता हूँ। मैं ऐसी माँ को प्रणाम कर रहा हूँ जिस माँ ने अपने कोख से एक ऐसे शेर को जन्म दिया जिसने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए हंसते हंसते। दोस्तों, इस गांव में 7 जनवरी, 6, 7, 8 जनवरी 3 दिन जो है हर वर्ष एक भव्य मेला लगता है, आयोजन होता है, जहां पर देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। लाखों की संख्या पर यहाँ भीड़ होती है। आपको कभी मौका लगे तो जरूर आइएगा, 6, 7, 8 जनवरी के बीच जरूर आइएगा। तो यहाँ पर आइए, देखिएगा चंद्रशेखर जी का ये जन्म स्थान है। तो हमारे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आप इस चीज को कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और कमेंट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक शब्द जरूर लिखिएगा चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए,
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देश के ऐसे एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने इतने लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे वो ट्रेन कांड रहा हो, सबसे बड़ा ट्रेन कांड रहा था जब इनके पास औजार वगैरह नहीं थे, उसमें ये औजार लूटे थे, तो उसमें भी अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार नहीं कर पाया और आखिरी समय तक अंग्रेजों ने इनको जिंदा गिरफ्तार नहीं कर पाया। इसीलिए इन्होंने कहा था कि आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। तो ये आजाद ही रहे और आखिरी अपनी ही गोली से जब देखा कि अंग्रेज हमको पकड़ लेंगे, तो उस समय इनके पास एक गोली बची थी, तो बताया था कि उसी गोली से इन्होंने अपने गोली मार ली थी और शहीद हो गए थे। तो चलिएगा इस वीडियो को यहीं बस समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना और फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।